हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो आरआरबी पीओ क्लर्क के ऊपर है। एग्जैक्टली जिस डेट को मैंने कहा था उसी डेट को ये फॉर्म निकला। एक वीडियो पहले मैंने कहा था 1 जून नहीं तो 7 जून को निकलेगा, तो 7 जून को निकला। हमारी जो आज का फॉर्म है ये टॉप 5 की लिस्ट भी, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आप उसके थ्रू आए हो तो टॉप 5 लिस्ट में भी था हमारे ये। तो आज इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है ऑफिशियल, और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके अंदर एक बहुत गुड न्यूज़ भी है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी देखने को मिल रही है नोटिफिकेशन में। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे वीडियो को। तो आईबीपीएस लेता है आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का ही नोटिफिकेशन एक साथ आता है। आरआरबी का मतलब क्या है? रीजनल रूरल बैंक। मतलब जितने भी हमारे आईबीपीएस 11 टॉप के बैंक हो गए, उसके अलावा 43 ऐसे बैंक हैं जो नॉर्मल पिछड़े एरियाज में काम करते हैं, वहाँ के लिए बैंक्स है, वहाँ के लिए क्लर्क और पीओ की रिक्रूटमेंट हो रही है हमारी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो में पहले से ही बना चुका हूँ इसकी डिटेल में, उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। जो बातें मैं उसमें कर चुका हूँ वो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। सबसे पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 2 डेट को छोड़ के मैंने हर एक डेट आपको ऑलमोस्ट बता दिया था, वो भी पिछले वीडियो में 7 जून भी बता दिया था। तो 7 जून को इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। और 27 जून इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का जो डेट है 3rd, 4th, 10th, 17th और 18th अगस्त के अंदर इसका पेपर है। इसके बाद सिंगल एग्जामिनेशन वाली जो इसके अंदर नौकरी है ऑफिसर स्किल 2 और 3 की, उसके अंदर 29 सितंबर आपका डेट है, एक ही डेट है। मेंस का पेपर आपका क्लर्क और पीओ जो नॉर्मल है उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो पीओ का 29 सितंबर और 6 अक्टूबर आपके क्लर्क का है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब क्लर्क ही होता है। फॉर्म का डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 2 लिंक है अप्लाई करने की, एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में कि क्या उसका मतलब है। पर ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की जो आपकी फीस है वो 175 है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की, और 850 रुपये है जनरल, OBC और AWS की। ये सारी डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ऑफिस असिस्टेंट का भी आपका सेम है। यहीं पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो 2 लिंक क्यों है। आप इस फॉर्म को 2 बार भर सकते हो। एक बार आप ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 इन तीनों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा आपका क्लर्क के लिए। तो मतलब यहाँ पर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, 2 मौके हैं। क्लर्क का भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हो और पीओ का भी एक बार आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कितने हैं? 9,995, लगभग 1,000 से ज़्यादा पोस्ट आपकी आई है। 1,000 क्या, उससे भी ज़्यादा, लगभग 1,400 ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है। लेकिन सीट्स ज़्यादा कहाँ बढ़ी हैं? क्या क्लर्क के अंदर बढ़ी हैं? नहीं, असली सीट्स बढ़ी हैं पीओ के अंदर। लगभग 1,000 सीट्स आपके टोटल इंक्रीज हुई हैं। तो इस बार पीओ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे ऐसे मौकों का इंतजार कर रहे थे, यही वो मौका है पीओ का। आप लोग स्पेशली जो बच्चे टारगेट बनाए थे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,000 से ज़्यादा वैकेंसी। कट ऑफ में भी 3 से 4 नंबर का डिफरेंस मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको 9,075 पोस्ट बताया था, इतना निकलेगा, और उससे ज़्यादा ही निकला, 900 ज़्यादा निकला। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। लास्ट ईयर कितना निकला था? तो 8600 निकला था, और आप यहीं पर देख लो ऑफिसर का आपका 2400 निकला था। क्लर्क का ऑलमोस्ट सेम ही आपका निकला हुआ है। तो आपका बैंक पीओ का इस बार देखने को मिल रहा है इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा। और ये आपका वैकेंसी का ट्रेंड आप लोग देख लो, क्लर्क का और पीओ का दोनों का 5500 ऑलमोस्ट दोनों साल बराबर है। 7,000 इससे पहले बहुत ज़्यादा निकला था, ये 1,000 कम था। बट आपको असली क्लर्क में देखो 2600, 2400 और 3400, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इसके अंदर वैकेंसी आई हुई है। और भी यहाँ पर नीचे किसी किसी के अंदर ठीक ठाक इंक्रीमेंट है। सबसे ज़्यादा ऑफिसर स्केल 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के अंदर भी मिलेगा, जो कि आपका ऑफिसर स्केल 2 के अंदर आता है। तो ये सारे चीज़ों का आपका पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है इस बार। और लेकिन जो अच्छी बात असली है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पीओ की वैकेंसी का भी आप ट्रेंड देख लो, इंक्रीमेंट ही है इस बार, बहुत अच्छा खासा, कम नहीं है। 1000 पोस्ट आपकी बढ़ी है पीओ के इस बार। हाँ, यहाँ पर जो आप अप्लाई करोगे फॉर्म को, पीओ चाहे क्लर्क हो, वो आपका राज्य के हिसाब से है। जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आइए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये है आपका आरआरबी, यानी ये बैंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 बैंक्स की लिस्ट है। ठीक है, तो आपका जैसे ये है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ये आपका बैंक हो गया। इसका हेड कहाँ हो गया? वारंगल के अंदर हो गया। स्टेट कौन सा है? तेलंगाना के अंदर है। भाषा क्या है? तो तेलुगु है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इन 43 में से जब भी अप्लाई कर रहे होगे तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करोगे वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है, वो अब आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये आपको समझ में आया कि आपको तेलुगु से अप्लाई कर रहे हो तो तेलुगु आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर रहे होगे, जिसका राज्य भी यही है, बैंक भी यही है, तो उसके अंदर आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो ये एक भाषा जो आपकी यहाँ पर लिखी है या फिर 3 लिखी है, तो उन तीनों में से कोई भी एक आपको आनी चाहिए। अगर आती है तो आपका काम चल जाएगा। तो ये है आपके 43 बैंक्स की लिस्ट। तो मैंने आपको एक रिकमेंड किया था बैच, ये वाला,
आईआरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए आप इसको अभी भी, यह बहुत अच्छा बैच है और 6 मंथ प्लस 6 मंथ की वैलिडिटी आपको अभी भी मिल रही है। हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है। लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कूपन कोड KNI77 के साथ आप 1900 रुपये में इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो इंटरेस्टेड होंगे कर लेना। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ऑलिव बोर्ड का आप कोर्स रिकमेंड करते हो, तो ऑलिव बोर्ड भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है वो तो और अच्छा है, आपकी मर्जी है आप कैसे पढ़ाई करना चाहते हो। लेकिन जो कोचिंग चल रही है फिलहाल अच्छी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। 5-5 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिकमेंड कर रहा था। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी का एक फॉर्म आप अप्लाई करोगे और ग्रुप ए का एक फॉर्म। चाहो तो मतलब आपकी मर्जी एक भी कर सकते हो, दोनों चाहो तो दो बता रहा हूँ। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का जो एज का रिक्वायरमेंट है 18 से 28 है और एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन है। और इन तीनों में से किसी भी एक को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी ऑफिसर स्किल 1 जो आपका नॉर्मल बैंक पीओ है उसको 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मेंशन है। ऑफिसर स्किल 2 में 21 से 32, ऑफिसर स्किल 3 में 21 से 40 साल। तो ये आपका सामने है, डेट के साथ मेंशन है यहाँ पे। ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। अब एजुकेशन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, पहले रिलैक्सेशन देख लो आप। जो आपका रिलैक्सेशन नॉर्मल मिलता है 3 साल 5 साल SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप, तो सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। आपको चीज़ें अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए जो हमारी 2 पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क और आपका पीओ यानी ऑफिसर स्किल 1 का। इसके दोनों के क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में 33% हो, 93% हो, BA BCom BSc BTech MBBS कुछ भी किया है आपने, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, कोई भी आपको देखने को क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। बस सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग आपका दूसरा फॉर्म इसी महीने निकलने वाला है उसके में अंदर अप्लाई करेंगे। 11 तारीख को निकलेगा, 11 जून को। ठीक है, पर यहां पर देख लीजिए, आपको मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से समझा दिया। दूसरी बात यहां पर क्या है, डिजायरेबल लिखा हुआ है। डिजायरेबल को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। डिजायरेबल उसका चेक होगा जो एग्जाम पास होगा, ठीक है, और हर किसी का चेक नहीं होगा। दूसरा लोकल लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताई दिया, जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यहीं पर ट्विस्ट है और यहीं पर गुड न्यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले कंप्लीट करते हैं। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसका बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस है ना, तो भाई इससे अच्छी पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपकी अगर ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ऊपर थे, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 साल आपका बैंक में एज अ ऑफिसर एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप डायरेक्ट मैनेजर बन जाओगे। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मतलब जनरली डिपार्टमेंट का, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सबके अंदर आपकी स्पेसिफिक डिग्री की डिमांड होगा, जो आपके नीचे एग्जाम्पल है। ऑफिसर स्केल 2 आपका जनरल बैंकिंग नहीं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर अब यहां पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप IT ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। BSc आपका कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर चलेगा। क्या चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर 50% मार्क्स के साथ। और अगर इनके आपके पास ये सर्टिफिकेट है, मान लो आपके पास ये सर्टिफिकेट है या फिर आपने ये सीखा है और आपके पास BCA है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये बैंक के अंदर हो, बस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको बैंक के अंदर ही एज ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस चाहिए था। सेकंड है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप CA हो, क्वालिफाइड फाइनल दोनों ग्रुप, और आपका 1 साल एज अ CA एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। लॉ ऑफिसर, अगर आपने लॉ किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ही, तो आप यहाँ पर लॉ ऑफिसर के जैसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी मैनेजर। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, आपका MBA फाइनेंस या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। साथ ही में परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ ही में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये आपका बैंक के अंदर ही चाहिए। उसके बाद है आपका मार्केटिंग। इसके अंदर MBA मार्केटिंग अप्लाई कर सकता है, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है बैंक के अंदर। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर चाहिए, जिसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, और ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, और 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंक के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की पोस्ट भी बहुत अच्छी है, बस एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट यहाँ पे 5 साल है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये सबसे अच्छी बात है, और 5 साल का एक्सपीरियंस गलती से आपका है तो आप सीनियर मैनेजर डायरेक्ट आ जाओगे ऑफिसर स्केल 3 के अंदर।
जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इतने सारे पोस्ट हैं और ये सारे ऑफिसर वाले पोस्ट में से कोई आप एक अप्लाई करोगे, ठीक है। ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। एक्सपीरियंस को और अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, नो निखिल सर्च करके टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, या फिर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप ये सारी डिटेल अच्छे से वहाँ पर पढ़ पाओगे। अब यहाँ पर आता है हमारा गुड न्यूज़। तो जो गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा था वो यहीं पर है, लोकल लैंग्वेज के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। मान लीजिए आपको तेलुगु वाले राज्य में अप्लाई करना, जहाँ पे तेलुगु भाषा आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत तेलुगु आती है, या फिर आपको नहीं भी आती है, आपने तेलुगु वाले राज्य में अप्लाई कर दिया। तेलुगु वाले राज्य में आपने अप्लाई किया, यदि तेलुगु आपके 8th 9th 10th 11th 12th कहीं पर भी एज अ सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यही तो आपको माना जाएगा कि आपको वो भाषा आती है, कोई टेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी आपका सब्जेक्ट नहीं था लेकिन तेलुगु आपको आती है थोड़ी बहुत, तो आपको 6 महीने का वक्त मिल रहा है, यानी जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 6 महीना, उस 6 महीने में आप सीख सकते हो, या फिर उस 6 महीने में आपको मिलेगा ये प्रूफ करने के लिए कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है। तो कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे, बस वो प्रोबेशन पीरियड ही आपका वो समय है जिसमें आप अच्छे से अपना लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी पा सकते हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसके अंदर ज़्यादातर बच्चे सिलेक्ट ही होंगे, डिससिलेक्ट नहीं होंगे। पहले क्या था, एक्सक्लूसिव था, मतलब ऐसा था कि आती है नहीं आती है भाग जाओ, यहाँ से नहीं अप्लाई कर सकते। बट अब इंक्लूसिव है, आ जाओ आप, ठीक है 6 महीने में सीख गए तो अच्छी बात है। तो कौन आपका अगर अच्छा रिलेशन बना तो वो लोग यही रिव्यू देंगे आपका कि आपको आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। सैलरी प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी की बात करें तो नॉर्मल बैंक पीओ क्लर्क से सैलरी यहाँ पर कम होती है। पीओ की आपकी 52,000, क्लर्क की आपकी 32,000 यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। नॉर्मल आप पीओ अगर आप दिल्ली में हो, आईपीएस के थ्रू आप गए हो, तो आपकी सैलरी यहाँ से 27,000 प्लस कर दो, उतनी होती है, तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कम है। प्रमोशन की बात करें तो आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी खासी है। अगर आप यहाँ पे बन जाते हो ऑफिसर स्केल 1, 3 साल में आप, सॉरी पहले स्टार्टिंग ही आपकी होगी असिस्टेंट मैनेजर, या आपका ऑफिसर स्केल 1 तो ये तो आपका प्रोबेशन का नाम है, बस प्रोबेशन पे रहोगे। पहला रैंक आपका यही असिस्टेंट मैनेजर, 3 साल के बाद आप डेप्यूटी, उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर बन जाओगे, उसके बाद सीनियर ब्रांच मैनेजर बनोगे। चीफ मैनेजर तक तो बहुत आसानी से बन जाओगे, आपकी अगर उम्र ज़्यादा है तब भी। इसके आगे थोड़ी सी उम्र कम है, थोड़ी सी स्किल है, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप क्लर्क बनते हो, क्लर्क के बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम दोगे, आप पास होगे तभी असिस्टेंट मैनेजर बन पाओगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ठीक है, या जैब कैब आपने पास कर लिया तो भी आप बन जाओगे। तो ये हो गया आपका प्रमोशन की हायरार्की, बहुत अच्छी खासी। जनरल मैनेजर क्या, इससे भी ऊपर तक बच्चे यहाँ पे पहुँच पाते हैं। और ये आपको बता दिया था मैंने। खैर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ नौकरी लगने वाली है। तो देखिए, क्लर्क के लिए आपका प्रीलिम्स है, मेंस है बस। और आपका पीओ के लिए क्या है, प्रीलिम्स मेंस के अलावा एक आपका इंटरव्यू है, और आपका 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स का और दोनों का आपका पैटर्न देख लेते हैं। दोनों का एग्जैक्टली सेम आपका पैटर्न है। यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है ही नहीं। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर आपका पेपर है, मीडियम पे डॉट है, क्योंकि आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। बताऊंगा कौन सी वो लोकल लैंग्वेज। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स सॉल्व करने के लिए अंदर मिलेगा आपको 45 मिनट। टोटल आपके 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स हैं। क्लर्क के अंदर भी आपका ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस आपको जो लेवल ऑफ टफनेस है वो ज़्यादा कम है, बाकी सिलेबस भी एकदम सेम है। ये आपका सामने हो गया आपका पैटर्न। इसके अंदर जो क्लर्क है, क्लर्क का जो मेरिट लिस्ट है वो प्रीलिम्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर प्ले करेगा। पीओ के अंदर प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं है, आपका मेंस और इंटरव्यू के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका मेंस एग्जामिनेशन आप देख लो, मेंस एग्जामिनेशन आपके सामने है। इसके अंदर आपका सारा का सारा, दोनों का वैसे ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है टफनेस को छोड़ करके। तो रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप सोच रहोगे कि सर धोखा दे दिया आपने, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन है, कोई भी एक भाषा में आप पेपर दे सकते हो। इंग्लिश आपको कोई देने की जरूरत नहीं, आप हिंदी चुन लो यहाँ पे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये सारे डॉट हैं। इसके अंदर कौन सी भाषा आप दोगे मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। टोटल 2 घंटा मिलेगा। सेम आपका पीओ का भी ऐसा ही है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपके पास है लैंग्वेज की लिस्ट। 28 आपके जो राज्य हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश तो ऑप्शन सबके पास है, तेलुगु, आसामी, गुजराती, उर्दू, ऐसे ऐसे करके आपके पास सारे ऑप्शन है लैंग्वेजेस के। आप इनमें से किसी भी भाषाओं में अपना पेपर दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिंगल एग्जाम देख लेते हैं कि जिन आपके नौकरियों में एक ही एग्जाम है उसका क्या पैटर्न है। उसका पैटर्न भी सबका सेम है, आपको दिखा देता हूँ। रीजनिंग का आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर का आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंस अवेयरनेस का आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी का आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट का आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। और ये आपका हो गया जनरल बैंकिंग ऑफिसर वाला।
बाकी आपका जो पैटर्न है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कई सारी नौकरी थी, उसके अंदर क्या है, सब कुछ सेम है। आपको दिख रहा होगा यहाँ 240 दिख रहा होगा, 200 मार्क्स दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन 240 दिख रहा होगा, यहाँ पर 200 था, तो 40 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज का यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। बाकी यहाँ पे मार्किंग आप देखोगे एडजस्ट कर दिया है 200 के हिसाब से, ताकि एक ही पैरामीटर पे रख सकें। लेकिन आपके क्वेश्चन आप देखोगे तो सारा पैटर्न ऊपर वाले जैसा ही है, बस आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो भी आपका स्पेशलिस्ट होगा उसका 40 क्वेश्चन आपके और बढ़ जाएंगे। सेम आपका ऐसा ही होगा सारे के सारे स्पेशलिस्ट कैडर में। लॉ होगा तो लॉ का पेपर होगा, सीए वालों का सीए होगा, ऐसे ही होगा। ऑफिसर स्केल 3 देख लेते हैं हम लोग। ऑफिसर स्केल 3 के अंदर सेम पैटर्न है, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और आपका क्वांट। हिंदी इंग्लिश ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन है किस में आपको पेपर देना है, ऊपर भी आपका ये हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग बेस्ट किताब के ऊपर आ चुके हैं, हम लोग बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेस्ट बुक यहाँ पर सिंगल किताब में आपको बताऊंगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो और कुछ भी आपके दिमाग में नहीं है तो बेस्ट आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। कोर्स भी परचेज नहीं करना है, सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटजी है। आप ये किताब परचेज करो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको परचेस करना है। इसके अंदर आपका प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं और सारा का सारा आपका सिलेबस इसके अंदर मेंशन है। यहां तक कि आपका हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सिलेबस इसके अंदर दिया गया है, तो हिंदी के लिए भी आपको अलग किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसके अंदर कवर किया हुआ है। ये ऑफिसर स्केल 1 यानी बैंक पीओ का है। सेम ऐसा ही किताब आपका बैंक क्लर्क का है। अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे होगे तो पीओ वाली किताब परचेस करना, दोनों मत परचेस करना। लेकिन अगर आप एक ही भर रहे हो और क्लर्क भर रहे हो तो आप ये वाली किताब परचेस कर लेना, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स क्लर्क के दिए होंगे और इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर पीओ के दिए हैं। तो आप इनमें से कोई एक किताब ही परचेस करना, मेरा ये मानना है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ आपको ये वाली किताब परचेस करनी है जिसमें 35 ईयर वाइज IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट दोनों का इसके अंदर पेपर दिया गया। 13 से 23 साल का सब कुछ इसके अंदर कवर है, सारे के सारे पेपर आपके कवर है। कुछ भी आपका ये लेके चलिए, बैंकिंग के अंदर 40% पेपर रिपीट होता है जो कि यहाँ से आपका होने वाला है। तो रामबाण किताब आपका है, एक ये किताब, एक ये किताब। लेकिन ये सिर्फ तभी जब आप सिर्फ और सिर्फ RRB की तैयारी कर रहे होगे। अगर आप अदर की भी तैयारी कर रहे होगे तो या तो आप ये किताब परचेस कर लो, एक ये किताब हो गई गाइड, इसके साथ आपको जो परचेस करना है वो करना है ये, और ये है ब्रह्मास्त्र किताब। इसकी ये नया एडिशन है, इसका प्रीवियस एडिशन भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा था जिसमें आपके यहाँ पे 99 आपके पेपर्स थे, कहीं पर 98 थे, इसका आपका 72 था। तो वो वाले पेपर का ये अपडेट आ चुका है और भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पेपर जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका IBPS से लेकर के SBI से लेकर के सारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन कवर हैं और सबके आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि भाई इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रैक्टिस करके और मॉक टेस्ट दे करके आप अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, कट ऑफ देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है सिंपल आपका किताब जो आपको परचेस करना है, तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई आप एक परचेस कर लेना, आपका काम चल जाएगा। आपका RRB है और आपके पास पुराना वाला वर्जन मान लो किताब का, इस किताब का पहले से ही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये परचेस कर लो। ठीक है, ये हो गई किताबें, आपको इसके बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस का आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस की किताब अगर चाहिए, जो उसके अंदर लिखा था ना, उसके अंदर इसी में से पेपर आएगा। नया किताब भी आ गया बैंकिंग अवेयरनेस का, आप इसको परचेस कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। देख लीजिए सिलेबस आपका सेम है, आपको सिलेबस के ऊपर टॉपिक वाइज मार्किंग यहाँ पर देखिए, हर टॉपिक में से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इस सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है, मेरा पिछले वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना, मैं उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सारे टॉपिक वाइज उसके अंदर चीज़ें मैंने कवर की हुई थी। कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ एक बार, बस झलक दिखा देता हूँ, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। पीओ का कट ऑफ आप देख लो क्या है, 39, 50, ये सब आउट ऑफ 80 है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ 80 है। कट ऑफ अच्छा खासा जाता है पीओ का। आपको लग रहा है पीओ का कट ऑफ ज़्यादा है तो आप क्लर्क का कट ऑफ देख लीजिए, आउट ऑफ 80 कट ऑफ देखिए यहाँ पर एक बार आप 2022 का 60, 46, 58 देख लो आप, 61, तो बहुत कट ऑफ जाता है। इसीलिए मैं कहा था आपको जो किताब रिकमेंड की है प्रैक्टिस के लिए वही रामबाण किताबें हैं, उससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कट ऑफ। इसके आगे भी आपका ये कट ऑफ मैंने अच्छे से चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ आपके डाउट आते हैं, सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। कोई भी किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकता है, डोमिसाइल का कोई गेम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का गेम है। तो सब कुछ आपने देख लिया इस वीडियो में, सारी डिटेल मैंने कवर कर लिया है। जो बची है वो मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं किया। तो बस ये था आज की वीडियो में। जो भी यहाँ तक देख रहा है सबको धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।